हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइंस मटेरियल में। जैसा कि हम लोग 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके थे और हम लोग जो है इससे पहले सबसे पहला हैलोलेक एंड हैलोएरिन्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में भी पूरी फिनिश कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने भी दोनों चैप्टर पूरे अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ लिया होगा और उसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसी में से साथ हम लोग अगला चैप्टर जो है हमारा ऑर्गेनिक चैप्टर क्लास 12th का 12 चैप्टर जो हमारा है वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन जैसे कि पिछले वाले चैप्टर की तरह उनका परिचय देखने वाले हैं। सबका अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि एल्डिहाइड के बारे में अगर पढ़ना हुआ तो पूरी की पूरी एल्डिहाइड के उसका नामकरण, उसका वर्गीकरण, बनाने की विधि, गुण, उपयोग सबका बारी बारी से देखेंगे। लेकिन हमें जहाँ तक ऐसा अनुभव लग रहा था कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग एक ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। पिछले अगर कोई मान लीजिए कोई गलतियां हो गई हो हमसे या आपको समझने में कोई भूल हो गई हो तो इस वाले लेक्चर देखने के बाद आपको कोई अब डाउट नहीं रहने वाला है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा दावा है अगर आप इस वीडियो को इन तक देखते हैं तो। क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है बेसिक परिचय। बेसिक परिचय का मतलब है जो भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अल्कोहल समझ रहे हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, ईथर, किसी को भी समझने में कोई जानकारी जिसे भूल ना हो जाए। कैसे समझे कि ये अल्कोहल है, ईथर है, फिनॉल है, कीटोन है, एकदम बेसिक से समझाया जाएगा आपको, एकदम बेसिक से। ठीक है, बेसिक परिचय हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पूरे आपको जैसे आपको समझ में आ जाए बस एकदम आसान से आसान तरीके से समझाया जाएगा। उसके बाद अन्य सभी कार्बनिक मूलकों का नामकरण भी बताया जाएगा आपको कि हाँ भाई ये आपका अल्कोहल के नामकरण में क्या बात का ध्यान देना होता है, क्या जोड़ना होता है, अम्लों में क्या जोड़ना होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है और इसका नाम कैसे करेंगे। एकदम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत ही इजी होता है अगर आप इजी बना ले तो। और ये लेक्चर देखने के बाद आपका इजी हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसके बाद आप लोग खुद ये टॉपिक को कर पाएंगे। ये टॉपिक आपको पता ही होगा क्या होता है जब प्रश्न पूछता है, क्या होता है जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, क्या होता है जब एल्डिहाइड का ऑकरण किया जाता है। तो पहले एल्डिहाइड को समझिए, फिर ऑकरण को समझिए, तब तो आप बताएंगे ना क्या होता है। तो ये सब समझने के बाद लास्ट के दो आपको जो देख रहे हैं प्रश्न ना, ये आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे। कैसा भी परिवर्तन करने वाले प्रश्न हो, एथेनॉल को मेथनॉल में बदलने का हो या एल्डिहाइड को कीटोन में बदलने को, सब चीज आप कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप मूल्यों को पहचानिए। बेसिक परिचय आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बेसिक परिचय आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसके बावजूद आपका नामकरण करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विजय प्राप्त करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इन तक बन रही है हमारे साथ और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग बेसिक परिचय। ठीक है, बेसिक परिचय में आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि कौन क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम बेसिक परिचय बताते हैं। देखिए एल्डिहाइड का आपका बेसिक परिचय क्या है। एल्डिहाइड का जो मूलक होता है, एल्डिहाइड का जो मूलक होता है लास्ट में वो CHO जुड़ा रहेगा। लास्ट में क्या रहेगा, CHO जुड़ा रहेगा। ये आपको जान लेना है कि ये आपका एल्डिहाइड है। या इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। सुन पा रहे हैं, ये एल्डिहाइड का मूलक हो गया। कीटोन का क्या परिचय आपका है, देखिए कीटोन का, तो कीटोन का जो परिचय होता है, देखिए इसके जगह हम R ले सकते हैं, R-CHO, कोई दिक्कत नहीं। तो कीटोन में आपके 2 R होते हैं, बीच में आपके CO होते हैं और इधर भी क्या होते हैं, R होते हैं। ठीक है, ये R होते हैं, बीच में CO होते हैं और ये क्या होते हैं, R होते हैं। मतलब आपका ये रहेगा, चलिए इसका बेसिक परिचय ऐसे लिख देते हैं, -CHO, मतलब आपके लास्ट में क्या लगा रहेगा, CO लगा रहेगा। कीटोन का बेसिक परिचय में आपको समझना है कि दोनों तरफ से डैश रहेंगे, बीच में CO रहेगा। डैश की जगह आप क्या कर सकते हो, ये R जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो, यहाँ पे R लगा सकते हो। R का मतलब आपको पता ही होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये कीटोन का आपका रूप हो गया। R का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम देखिए साइड में आपके R के बारे में पूरी अच्छे से ये कर देते हैं। देखिए R का मतलब होता है, इसको हम लोग एल्काइल कहते हैं। इस वाले वीडियो में हम आपको कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, एल्काइल भी कहते हैं, एल्किल भी कहते हैं। याद रहेगा, R को एल्काइल भी कहते हैं और एल्किल भी कहते हैं। R का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। ये आपको ध्यान देना है, सूत्र क्या होता है R का,
CnH2n+1। मतलब अगर कार्बन आपका एक है, इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन ही मात्र है, जो N2N है वो आपका रिलेशन बनाया गया है। अगर आपका कार्बन एक है, H कितना होगा, जस्ट N का 2N, मतलब अगर आपका एक है, N का मान ये कितना है 2N, डबल दुगना, दुगना से भी एक ज्यादा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एक का दुगना 2, 2 से एक ज्यादा 3, CH3 होगा पहला सदस्य। अगर कार्बन आप 2 रख रहे हो, एक इसका दुगना, 2 का दुगना 4, 4 में भी एक ज्यादा, मतलब ये 5, यानी कि C2H5। कार्बन 3 आपको सोच लेना है, इसका दुगना से एक ज्यादा, 3 दूनी 6 एक 7। आप इतने स्मार्ट तो हो ही कि आप इतना इसका बता सकते हो। तो ये आपके हो गए कुछ एल्काइल के सदस्य, ठीक है, ये हमारे कुछ हो गए एल्काइल के सदस्य। उसी प्रकार से 15 16 हो जाएगा, 7 14 15, यानी कि CH2 का अंतर पड़ता है मात्र दोनों के बीच में। देखिए CH2 का अंतर पड़ रहा है, C एक कार्बन गैप है और आपका यहाँ पे 11 है, एक यहाँ 13 है, CH2 का अंतर पड़ता है। और देखिए इनका नाम ही बहुत इजी है, इसका नाम बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, देखिए कार्बन एक को बोलते हैं मिथ, आपको पूरे अच्छे से ध्यान दे लेना है। कार्बन एक को बोलते हैं मिथ, कार्बन एक को बोलते हैं मिथ, कार्बन 2 को बोलते हैं इथ। कार्बन एक को बोलते हैं मिथ, कार्बन 2 को बोलते हैं इथ, कार्बन 3 को बोलते हैं प्रोप, कार्बन 4 को बोलते हैं ब्यूट। ये सब आप अगर चाहो तो लिख भी सकते हो और आपको पहले से जानकारी होगा, ऐसा तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं। कार्बन एक से होता है मिथ, एल्काइल समूह पे है, इसको बोलते हैं हम लोग मिथाइल। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग मिथाइल कहते हैं। इसको कार्बन 2 से इथ से शुरू करना, कार्बन 2 मतलब इथ, इसको बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, और इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूटाइल, क्योंकि कार्बन 4 से बनता है ब्यूट। 5 से बनता है पेंट, मतलब बोलेंगे पेंटाइल। कार्बन 6 से बोलेंगे हेक्साइल, और इसका नाम है हेप्टाइल। क्या नाम है, हेप्टाइल नाम है। उसी प्रकार से ऑक्टाइल हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके R के सदस्य होंगे, ठीक, ये आपको नोट कर लेना है, ऐसा कुछ होता है। ये आपके मूलक हो गए। एल्डिहाइड में CHO होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कीटोन में दो बीच में CO होता है, दोनों तरफ से R होते हैं, या इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। आप इसका एक नोट बना लीजिएगा, आपको एक पेज पे बहुत अच्छा फायदा होगा। R का मतलब यही आपके एल्काइल होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों R एक जैसा रहेगा, हम लोग कीटोन का जब वर्गीकरण करेंगे तो पढ़ेंगे, जब दोनों R एक जैसा रहेगा तो सरल कीटोन कहेंगे, और अगर R चेंज हो जाएगा, R का मतलब अगर मान लीजिए CH3 यहाँ है और C2H5 यहाँ रहेगा, मतलब R चेंज हो गया, वो मिश्रित कीटोन कहलाएगा, ठीक है। उसको वर्गीकरण देखेंगे, लेकिन ये कीटोन हो गया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल पे नजर डालिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है वो होता है, देखिए क्या डैश, ये होता है, मतलब कि लास्ट में आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा COOH, मतलब वो अम्ल है। लास्ट में दिखाई पड़ेगा COOH, मतलब वो क्या है, अम्ल है। या इसको ऐसे आप लिख सकते हो, डैश का मतलब ये R से जुड़ा है, C के साथ एगो आपका डबल बॉन्ड रहता है, और ये आपका OH, R-C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये संरचना बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी आधार पे हम बताएंगे प्रसंकरण के बारे में भी, और जल में घुलनशील है या नहीं, आपके इसी संरचना के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। R का मतलब ये सब आप रख सकते हैं, और नामकरण में चर्चा करेंगे कैसे इसका नामकरण किया जाता है। अभी तो इसका बेसिक परिचय बता रहे कि क्या होते हैं। उसी प्रकार से आपके चैप्टर में हो गया, इसे जस्ट पिछले कक्षा में हम पढ़े थे अल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखिए अल्कोहल का क्या पहचान है, अल्कोहल का पहचान है, इसके लास्ट में लगा होता है OH। क्या लगा होता है अल्कोहल के लास्ट में, OH लगा होता है। या इसको आप डैश का मतलब है इधर से R से जुड़ा होगा, पीछे से लास्ट में क्या रहेगा OH पे आकर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा रहेगा CH3OH, लास्ट में क्या खत्म रहेगा, OH पे खत्म रहेगा। तो जिसकी लास्ट में OH दिखाई पड़ जाए वो आपका एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। अब नाम क्या है, ये नामकरण में जानेंगे, ठीक है। देखिए R का मतलब, देखिए इसी R में से जुड़ा है ना, CH3 जुड़ गया है, लास्ट में क्या है R, तो आगे में R रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा OH रहेगा। इसी R की जगह आप C2H5 लिख सकते हैं, ये OH लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है एल्कोहल, लास्ट में लगा रहेगा OH, यही होता है आपका एल्कोहल। और ये आपका अम्ल है। ये डैश का मतलब आपका R रहेगा, बीच में लास्ट में COOH रहेगा। R का मतलब कुछ भी रख लीजिए, CH3 रख लीजिए, लास्ट में क्या लिख दीजिए COOH। देखिए ये आपका R हो गया ना, और ये आपका क्या जुड़ा है, COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इसका नमूना हो गया, मतलब इसका बेसिक परिचय हो गया, R-COOH। और जिसके लास्ट में आपको ये साथ में मिल जाए, समझिएगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है।
किसका सदस्य है वो, अम्ल का सदस्य हो। और कहीं कहीं तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से अम्ल का मूलक कौन सा है, और आपके साथ ऑप्शन रहेगा ये 4 ऑप्शन रहेंगे और आप बताना है आपको अम्ल कौन सा है। तो जिसके लास्ट में आपको COH मिल जाएगा वही आपका अम्ल होता है। ठीक है, कीटोन के लिए आपका क्या होता है, बीच में CO रहेगा और दोनों तरफ R रहेंगे। R का मतलब इन्हीं में से कोई ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरफ CH3 है, इस तरफ क्या हो जाएगा आपका C2, तो दुगुनी 4 1 5 C2H5। ये भी आपका कीटोन है। कीटोन में क्या देखना होता है कि भाई दोनों तरफ ऐसे कार्बन वाले यौगिक है और बीच में CO साथ में बैठा हुआ है, या C ऐसा भी बैठा हो सकता है, देखिए है ना, C ऐसा भी रह सकता है। तो आपको जान लेना है कि ये आपका कीटोन है। और कीटोन के नामकरण के लिए क्या क्या ध्यान देना होता है हम लोग इस अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जितने हैं उसको परिचय देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अल्कोहल, उसके बाद आपका जो फिनॉल होता है, देखिए फिनॉल का पहचान क्या है, फिनॉल का पहचान आपका यही है कि जो रिंग होता है ना, बेंजीन, आपको समझ में आता है बेंजीन, ये आपका बेंजीन में क्या लगा रहेगा, OH लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, बेंजीन में OH लगा रहेगा। ठीक है, ये आपका फिनॉल का पहचान होता है। उसके बाद आपका ईथर की बात करते हैं। ईथर किसकी बात करते हैं, ईथर। ईथर में क्या होता है, देखिए ईथर में आपका इधर भी डैश, बीच में O रहता है, इधर में डैश रहता है। ये आपका ईथर का पहचान होता है, डैश O डैश। इसका मतलब ये हुआ, डैश का मतलब ये आगे से R से जुड़ा हुआ है, बीच में O है और इधर क्या है, R से जुड़ा हुआ है। मतलब सेम टू सेम कीटोन की कहानी। देखिए कीटोन में क्या होता है, बीच में CO और इधर भी खाली, इधर भी खाली, मतलब इधर तरफ R रहेगा। R का मतलब देखिए ये सब सदस्य रहेंगे, लेकिन CU होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ O होता है। ठीक है, R होते हैं। ईथर की तरह इसमें भी होता है, अगर दोनों R एक जैसे हैं, मतलब CH3 भी इधर, CH3 इधर, CH3 दोनों अगर R एक होगा, मतलब जो CH3 है ना, इधर भी, तो सरल कीटोन हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप CH3 रख रहे हैं, O का O छोड़ दीजिए, यहाँ भी रख दीजिए CH3, मतलब इस वाला तरफ भी यही है, उस तरफ वाला भी वही है, हेने प्लाटी होने प्लाटी, मतलब जैसे भी आप समझे, तो उसको कहेंगे ये सरल है। सरल का मतलब सड़ा हुआ नहीं, साधारण है, सिंपल है। ठीक है, अगर आप इस तरफ का रख रहे हो CH3 और इधर पलट दे रहे हो C2H5, मतलब कुछ भी R दिखे रहे हो आपके सामने, दुगुना से एक ज्यादा करना है बस, ये आपका हो जाएगा मिश्रित ईथर। क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित ईथर हो जाएगा। मिश्रित मतलब देखिए मिला हुआ है, यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिश्रित ईथर कहेंगे। ठीक है, ये आपका ईथर का पहचान हो गया। उसके बाद आपको एक पढ़ना है एमीन के बारे में। क्या पढ़ना है, एमीन के बारे में पढ़ना है। एमीन क्या होता है, देखिए एमीन के लास्ट में लगे होते हैं NH2। क्या लगे होते हैं लास्ट में, NH2 लगे होते हैं। R का मतलब, H का मतलब पता है आपको, ये R जुड़ा रहेगा, RNH2। ठीक है, या आप H2 कैसे लिख सकते हो, H इधर से H2, डैश का मतलब RNH2। ठीक है, ये आपका होता है एमीन होता है। R की जगह आप चेंज करते रहिए, CH3NH2, C2H5NH2, नामकरण आपके अपने आप होते रहेंगे। तो ये हमारे कुछ जितने भी कार्बनिक मूलक होते हैं, कार्बनिक मूलकों का बेसिक परिचय हो गया। ठीक है, किसमें क्या जुड़ा रहेगा ये हो गया। आपको क्या करना है, सबसे पहले फिट कर लेना, माइंड में ध्यान देना है कि किसमें क्या ऐड रहता है। ठीक, एल्डिहाइड में आपका लास्ट में क्या रहेगा, CHO। एल्डिहाइड में क्या रहेगा, CHO रहेगा। एल्डिहाइड में CHO, एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड में CHO। कैसे याद नहीं होगा, अगर आप याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाएगा। हालांकि इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपका ये याद हो गया तो आगे सब ट्रिक ही ट्रिक है, आगे सब इजी है, बस ये आप मूलक फिट कर लो। तो एल्डिहाइड अगर रहेगा तो इसे लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, CHO जुड़ा रहेगा। ठीक है, अगर कीटोन रहेगा तो उसके बीच में CO रहेगा, दोनों तरफ से R के समूह रहेंगे, बीच में CO रहेगा, दोनों तरफ से R के समूह रहेंगे। कीटोन का पहचान है। अगर आपके सामने हम पूछेंगे ये क्या है, तो देखेंगे आप कहेंगे अरे भाई बड़ा लंबा सा सूत्र है, ऐसा कुछ है, तो आप कहीं ना कहीं नजर जाएगा, अरे भाई CO साथ में बैठा हुआ है, CO साहब बैठे हैं, CO साहब, अरे भाई CO साहब तो कीटोन के घर के हैं, तो मतलब ये CO दिखने का मतलब ये पक्का कीटोन का फैमिली है। कीटोन का क्या है, फैमिली है। इधर R है और ये भी क्या है आपका R है ना, R का मतलब C2H5 है ना, C2H कितने 5, देखिए C2H5 मिला, इथाइल, यहाँ भी कितने हैं C2 और H5, ये R हो गए, और बीच में क्या मिल गया आपको, CO मिल गया। तो कीटोन में क्या करना होता है आपका, बीच में CO जुड़ा रहेगा, कीटोन में CO जुड़ा रहेगा। अम्ल में क्या रहेगा आपका, लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में COOH रहेगा। कहाँ रहेगा, लास्ट में। बीच में जो होता है सिर्फ दो ही व्यक्ति में बीच में जुड़ा रहता है, एक आपका कीटोन में और एक आपका ईथर में।
देखिए 2 R इसमें भी होते हैं और 2 R इसमें भी होते हैं, इसमें बाकी किसी में नहीं होते, बाकी सभी में एक R है और लास्ट में है, बाकी एक R है लास्ट में है, लास्ट में उसके मूलक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अल्कोहल में क्या होता है, लास्ट में OH जुड़ा रहेगा। अल्कोहल में क्या होता है, लास्ट में OH जुड़ा रहेगा। कोई भी चीज हो, कोई भी आपका इसमें से कोई एक होगा, जैसे मान लीजिए CH3 लास्ट में क्या रहेगा, OH रहेगा। C2H5 लास्ट में क्या रहेगा, OH रहेगा। तो अगर आपके लास्ट में OH जुड़ा मिल रहा है वो अल्कोहल है, अल्कोहल है, अल्कोहल, अल्कोहल OH, अल्कोहल OH, अल्कोहल OH, अल्कोहल OH, याद रहेगा। अम्ल COOH, अम्ल COOH, नाम भी बहुत बड़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे बड़ा है, सूत्र में भी देखिए सबसे लास्ट में जुड़ा है, ज्यादा बड़ा है COOH। फिनोल तो पता है एक ही जात है इसका, OH जुड़ा रहेगा रिंग में। ईथर, ईथर में क्या होता है, ईथर में 2 R होते हैं, बीच में O होता है, बीच में O होता है, बीच में O होता है, 2 R, ईथर, 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 यानी O फंसा रहता है बीच में, ईथर। 3 वर्ड में है ईथर, इसमें 1 2 3 ही वर्ड है ईथर। ठीक है, ईथर, ये ई है, थ है, र है, ईथर, मतलब बीच में O रहेगा। एमीन में क्या होता है, NH2 को अमोनिया होता है, NH3 अमोनिया, अमोनिया क्या है, ये रूप होता है एमीन, मतलब एक लास्ट में NH2 जुड़ा रहेगा, वही आपका एमीन होता है। ठीक है, इसको पॉज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर आपको परेशानी होती है तो अब परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नामकरण के लिए बताते हैं कि किसमें क्या ऐड करना होता है। नामकरण पे आते हैं, किसमें क्या ऐड करना होता है। आपने इतना नोट कर लिया, चलिए आपने इसको नोट कर लिया, तो चलिए हम आते हैं आगे। चलिए इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नामकरण पे, इसको भी हम साफ कर देते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसके हम आते हैं अब नामकरण पे। नामकरण कैसे कर सकते हैं, देखिए नामकरण कैसे कर सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं किसमें क्या जोड़ना होता है। देखिए अगर मान लीजिए आपका अल्कोहल का नामकरण करना है, किसका करना है, अल्कोहल का। अल्कोहल में क्या जुड़ा होता है, लास्ट में OH जुड़ा होता है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आपको इसमें नामकरण करते समय करना क्या है, पैतृक नाम पूरा कार्बन गिन लेना है, पैतृक नाम गिन कर क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है। क्या लगा देना है आपको, ऑल, 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 क्या जोड़ देना है आपको, ऑल। टोटल कार्बन को गिनिए, पैतृक नाम को, पैतृक नाम में क्या लगा दीजिए, ऑल लगा दीजिए। ठीक है, ये आपके किसके लिए हो गया, अल्कोहल के लिए हो गया। ओके, उसके बाद आपका दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए करना है किसका, दूसरा नंबर जिसका मान लीजिए करना है किसका, क्या बोलते हैं, ईथर का मान लीजिए। चलिए ईथर का नहीं, कीटोन का, कीटोन का करना है। कीटोन पता है ना, CO रहता है, पता है ना, कीटोन में क्या रहता है, CO रहता है। इसका भी वही करना है, पैतृक नाम रहेगा आपका। ठीक है, पैतृक नाम का मतलब वही टोटल कार्बन रहेगा, लेकिन लगाना क्या है, ओन। लास्ट में क्या जोड़ना है आपको, ओन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, लास्ट में ओन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है आपको, ओन जोड़ देना है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल भी आएगा, लेकिन पहले आप ये समझिए, ओन जोड़ देना है। यहाँ तक कर लेंगे। उसी प्रकार से आपका तीसरा नंबर है ईथर। चलिए ईथर पे आएंगे बाद में। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में देखिएगा, एल्डिहाइड का जो मूलक होता है क्या होता है, CHO होता है। क्या होता है, CHO। क्या होता है, CHO ना, एल्डिहाइड होता है। पैतृक नाम में लास्ट में क्या लगाना होता है, अल। क्या लगाना होता है, अल लगाना होता है, ध्यान दीजिएगा, अल लगाएंगे, अल, अल। चौथा नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या, देखिए पहचान क्या होता है, लास्ट में COOH रहेगा। ठीक है, नामकरण में क्या करेंगे, पैतृक नाम रहेगा और लास्ट में लगाना होता है ओइक। क्या लगाना होता है, ओइक अम्ल। लास्ट में क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लास्ट में ओइक अम्ल लगा देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ओइक अम्ल। पांचवा नंबर देखिए कीटोन। कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन रह गया, अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ईथर भी हो गया ना, ईथर नहीं हुआ। देखिए ईथर। ठीक है, ईथर में क्या होता है, CO होता है, ऐसे ईथर होता है। ठीक, पैतृक नाम जोड़िए, पैतृक नाम में जोड़िए। इसमें से आपका क्या होता है ना कि पैतृक नाम गिनते समय छोटे वाले कार्बन में ऑक्सी लगाते हैं और एक को एल्केन के रूप में बोलना पड़ता है। ठीक है, तो एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी एल्केन लगाना पड़ता है, एल्कोक्सी एल्केन। आएंगे कैसे, बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, छठा नंबर क्या है आपका, एमीन। छठा नंबर क्या है आपका, एमीन है।
एमीन में क्या रहेगा, NH2 रहेगा। एमीन में क्या रहेगा, NH2 रहेगा। इसका नामकरण कैसे करना होता है, देखिए एमिनो का पहले करना पड़ता है, फिर एल्केन ग्रुप में करना पड़ता है, एमिनो मीथेन, ठीक है। एमिनो करना पड़ता है बहुत पहले, एमिनो पहले कर देंगे और एल्केन ग्रुप में बोलना है हमें, एल्केन ग्रुप में बोलना होता है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, देखिए आगे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कैसे इसका नामकरण होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम गैप कर देते हैं ताकि हमारा नामकरण करने में आसानी हो। ये हमने बहुत जल्दबाजी कर दिया, इसको हम गैप करते हैं, ठीक है। ये हमारा एमिन यहाँ कर देते हैं। छठा पॉइंट, एमिन। एमिन में क्या होता है, NH2 लगा होता है, ठीक है। इसको करते हैं एमिनो एल्केन, एमिनो एल्केन। अब देखिए कैसे नामकरण किया जाता है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। आपको पता है ना, ये डैश का मतलब आर होता है, क्या आपको पता है ना डैश का मतलब क्या होता है, आर होता है। और आर के बारे में हम परिचय करा चुके हैं, करा है ना। आर का मतलब क्या होता है भाई, कार्बन की संख्या होती है, कार्बन और H होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कार्बन 1 2 वाले आप लिखे कि नहीं लिखे, पहले बताइए। अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे जगह है, हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, आपको पता ही हमें क्या करना है, इसको हम साफ कर देते हैं। और आपके लिए एक टेबल बनाते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए। कार्बन 1 2 गिनेंगे, ठीक है बाबू, उसमें हम लोग गिनेंगे, गिनती करते हैं कार्बन पैतृक नाम के लिए। देखिए कार्बन का पैतृक नाम कहाँ से मिलेगा, पैतृक नाम आपका देखिए, तब ना उसी में आप जुड़िएगा। तो कार्बन का पैतृक नाम देखिए, 1 कार्बन रहेगा तो उसको आपका मीथेन कह देना है। क्या कह देना है, 1 कार्बन से पैतृक उसका मीथेन बनेगा। 2 कार्बन से पैतृक उसका क्या बनेगा, इथेन बनेगा। क्या बनेगा उसका, इथेन। 3 कार्बन से क्या बनेगा, पैतृक नाम उसका प्रोपेन बनेगा। 4 कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा, पैतृक उसका ब्यूटेन बनेगा। और 5 कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा उसका, पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा, पेंटेन। और 6 कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा उसका पैतृक नाम हेक्सेन। और 7 कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा, हेप्टेन। क्या बनेगा, हेप्टेन। और 8 कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा, ऑक्टेन बनेगा। तो ये से कुछ पैतृक नाम, क्योंकि आपको काम आएंगे पैतृक नाम, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका नामकरण करना। आपका ये लिस्ट तैयार हो गया। देखो अल्कोहल के लिए आपका लास्ट में OH रहेगा, बाकी आगे R रहेंगे। R का मतलब कार्बन के सदस्य। जैसे मान लीजिए छोटा सा लेते हैं अभी हम CH3 और लास्ट में लगा है OH, CH3OH, CH3OH। आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पता है पैतृक नाम। देखिए पैतृक नाम कहाँ से आता है, उसके कार्बन से आता है। कार्बन एक क्या बताता है कि इसका पैतृक जो होगा मीथेन होगा। कार्बन 1 का पैतृक क्या बताता है कि मीथेन होगा, यानी कि ये हमारा हो गया मीथेन। क्या हो गया हमारा, बताइए, मीथेन हो गया। पैतृक नाम क्या हो गया हमारा, मीथेन। और OH जुड़ना मतलब ये अल्कोहल है। लास्ट में OH क्या बताता है कि ये अल्कोहल है। और अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लास्ट में ऐड करेंगे, ऑल। क्या ऐड करेंगे बताइए, ऑल ऐड करना है हमें। क्या ऐड करना है, ऑल। इसको हम रेड रंग में रंग देते हैं, इसको लास्ट में हमें ऑल को ऐड करना है, ठीक है। ये सबको लास्ट में ऐड कर देना है। हमें इसमें ऐड क्या कर देना है, ऑल ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, ऑल। मीथेन में क्या ऐड कर देंगे, ऑल। बताइए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल बना कि नहीं। क्या बन गया, मिथेनॉल। क्या बन गया, मिथेनॉल। लेकिन यहाँ तक कट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। तो मीथेन में ऑल क्या बन गया आपका, मिथेनॉल। बताइए कैसे आपने देखा, कार्बन OH लगना, OH का आना अल्कोहल है, OH का आना क्या है, अल्कोहल है। R को देखिए, कार्बन 1 से आपका क्या बनता है, पैतृक मीथेन बनता है। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पे, बताइए आपको करना क्या है कि मीथेन लेना है। क्या लेना है, पैतृक 1 से मीथेन। ये आपका हो गया मीथेन। और ये चूंकि OH लगा है, अल्कोहल है ना, OH अल्कोहल का पास आने, तो क्या लगा देंगे लास्ट में, ऑल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑल। क्या बन जाएगा बताइए, मीथेन में ऑल क्या हो जाएगा, नॉल, या इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, और देखिए जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH, इतना लंबा कार्बन है और लास्ट में क्या जुड़ा है, OH। लास्ट में OH जोड़ने का मतलब ये अल्कोहल है, और अल्कोहल में क्या लगाते हैं, ऑल। 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 किसमें, ऑल, पैतृक नाम। इसका पैतृक नाम में कार्बन गिनिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन से पैतृक क्या बनता है, प्रोपेन। क्या बनता है, प्रोपेन। तो आप यहाँ से प्रोपेन ले लेंगे 3 कार्बन से,
और अल्कोहल के लिए क्या लगाना पड़ता है, ऑल। क्या लगाना पड़ता है, ऑल। और यहाँ से क्या बन गया आपका बताइए, प्रोपेनॉल। क्या बन गया, यहाँ से नाम इसका प्रोपेनॉल हो गया ना शांत। ये होते हैं आपके अल्कोहल, या और बाकी सभी मुल्कों के नाम पर भी ऐसे ही चलते चले जाएंगे। तो आपको इसको भी अच्छे से नोट कर लेना है, और बगल में जगह होगा तो आपको एग्जाम्पल भी नोट करते चलना है, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए यही नियम कानून है, चाहे आप बड़ी से बड़ी कार्बन क्यों न ले लें, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, तो आपको 8 कार्बन से ऑक्टेन हो जाएगा, और OH में क्या लगाना है, ऑल। ऑक्टेन में ऑल लगाएंगे, ऑक्टेनॉल हो जाएगा। अगर आपके पास 6 कार्बन है, ऐसे ही लंबी से कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन से क्या बनेगा, हेक्सेन। OH लास्ट में लगा हुआ है तो ऑल लगा देंगे, यानी हेक्सेनॉल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। तो ये आपके हो गया अल्कोहल का नामकरण, ठीक है। अब हम आते हैं कीटोन के नामकरण पे। किसके आते हैं, कीटोन के नामकरण पे आते हैं। देखिए किसके नाम पे आते हैं, कीटोन के नामकरण पे आते हैं। कीटोन के लिए क्या होता है, दोनों तरफ R होते हैं, इधर भी बीच में क्या रहेगा, C रहेगा। R का मतलब कार्बन वाले यौगिक। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, CH3 बीच में क्या है, CO। बीच में CO होना ही क्या होता है, कीटोन होता है। बीच में CO होना ही क्या होता है, कीटोन होता है। आपको पता होगा बीच में CO का आना ये हमारा क्या है, कीटोन है। ये आ गया CO, मतलब ये क्या है, कीटोन है। और कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ओन जोड़ते हैं। कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ओन लगाया जाता है। ओन कब, पैतृक नाम में ओन लगा देंगे। पैतृक नाम कहाँ से बनेगा, देखिए 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, सभी समेत के एक में एक क्रम बना दीजिए। कार्बन की कितनी श्रृंखलाएं हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, इसको भी ऐड करेंगे 3 कार्बन। 3 कार्बन से क्या बनता है बाबू बताइए, प्रोपेन। तो आपका पैतृक नाम क्या मिल गया, प्रोपेन मिल गया कि नहीं मिल गया। और आपको कीटोन के लिए अलग से क्या क्या जोड़ना पड़ता है, देखिए ये अलग अलग जात के हैं, और हमारे समाज में अलग अलग जात में भी टाइटल लगता है, शर्मा जी, वर्मा जी, महतो जी, यादव जी, फलाने जी, ठीक है। नाम बदलते हैं लेकिन आपके कुछ ना कुछ टाइटल लगता है। ये अल्कोहल जाति का था, अल्कोहल जाति का टाइटल क्या लगता है, ऑल लगता है। ये कीटोन जाति का है, कीटोन जाति में टाइटल क्या लगता है, लास्ट में नोन लगाना, यानी कि ओन लगाना होता है। क्या लगाना है आपको, ओन। तो आप प्रोपेन, 3 कार्बन के मतलब हुआ प्रोपेन, प से नाम होगा इसका, है ना। इसका नाम क्या होगा, प से नाम होगा, यानी कि प्रोपेन से नाम होगा, प्रोप से नाम होगा। 3 कार्बन है भाई, इसका नामकरण प्रोप से कीजिए। तो भाई नामकरण हुआ प्रोपेन, लेकिन भाई ये कीटोन जाति का है तो ओन भी तो लगाना पड़ेगा भाई, जात का कुछ तो पहचान होना चाहिए ना। टाइटल लगाइए तो ओन लगा देंगे। तो टोटल मिला के क्या बन जाएगा बताइए, टोटल मिला क्या बन गया ये, तो टोटल मिला के बन गया प्रोपेनोन। क्या बन गया टोटल मिला के, प्रोपेनोन, नोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनॉन में ओन क्या हो जाएगा, नोन, प्रोपेनोन हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए और इसको कीटोन का समझाते हैं, उसी प्रकार से किस तरफ का मान लीजिए C2H5 है, या इसको बड़ा सा करते हैं, CH3, CH2, CH2, फिर आपका ये CO हो जाएगा, CO, और इधर हो जाएगा C2H5। देखिए ये आपका मिला के 1 2 3 कार्बन C3H7 ही है, तो इसको हम खुला श्रृंखला में भी लिख सकते हैं ना, आपका एल्काइल आग ही है। तो इसका नामकरण करना है तो कुछ नहीं करना, यूपी नाम बता रहे कुछ नहीं करना। देखिए ये आपका 2 कार्बन यहाँ पे है, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इसका पैतृक जाएगा बाबू हेक्स, यानी कि हेक्सेन जाएगा। 6 वाले कार्बन से हेक्स बनता है, 6 वाले कार्बन से क्या बनता है, हेक्स। इसका नामकरण करेंगे भाई, पंडित जी कहेंगे भाई इसका नामकरण तो हेक्सेन से होगा। और कीटोन जाति का है तो क्या लगाना पड़ेगा, ओन लगाना पड़ेगा। तो बताइए क्या नाम हो जाएगा, क्या ना क्या, हेक्स नोन। बहुत बढ़िया, हेक्स नॉन में ओन लगाएंगे क्या हो जाएगा, हेक्स नोन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्स नोन, ठीक है। हेक्स हो गया और नौ से नोन, नोन, हेक्स नोन। पहले आपको सूत्र निकालना बनाना आना चाहिए। अगर सूत्र निकालने बनाने आ जाएगा तो बाबू आप कोई प्रश्न कर पाओगे, परिवर्तन करने वाले भी कर पाओगे, चेंज करने वाले कर पाओगे। क्या होता है जब कुछ भी, अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है क्या होता है जब प्रोपेनॉन को हेक्सेनोन बनाया जाता है, ऐसा कुछ, तो पहले आप प्रोपेनॉन का सूत्र तो सोचो, प्रोपेनॉन का सूत्र कैसे हो सकता है, हेक्सेनोन कैसे हो सकता है, उसको भी बताएंगे आइडिया आपको। पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम आएंगे उस आइडिया पे आएंगे कि किसी हिंदी वाले, जैसे मान लीजिए प्रोपेनॉन का सूत्र क्या होगा, तो इसको कैसे सोचा जाता है, ठीक है ना, कैसे सोच सकते हैं हम, सोचना भी तो है ना उसमें, कैसे सोच सकते हैं। कीटोन के बारे में हो गया, कीटोन के बारे में हो गया। आपने ऐड किया कि नहीं किया, ये ऐड कर लीजिएगा, CH3 CO CH3, इसका नाम है प्रोपेनोन। क्या नाम है इसका, प्रोपेनोन। चलिए हो गया, समझ में आ रहा, प्रोपेनोन हो गया। अब आते हैं हम लोग एल्डिहाइड पे आते हैं। एल्डिहाइड में क्या लगाना होता है बताइए, अल लगाना होता है। एल्डिहाइड में क्या जोड़ना है हमें, अल। पैतृक नाम है अल। आर का मान रखिए, आर का मान जैसे रख सकते हैं हम CH3 CHO,
CH3CHO। आपको टोटल कार्बन गिनना है, कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और 2 कार्बन से आपका पैतृक क्या बनता है बताइए, इथेन बनता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, तब आसानी हो जाएगी। तो 2 कार्बन से क्या बनता है, इथेन। अब बताइए, आपने हमने लिख लिया इथेन, लेकिन इसके लास्ट में क्या लगाना होता है, अल लगाना होता है। इथेन में अल लगाएंगे तो नल हो जाएगा, यानी कि नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल। उसी प्रकार से अगर 5 कार्बन मिल रहा है लगातार, आपको 5 कार्बन मिलते जा रहे हैं, CH3 CH2 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 CHO, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए टोटल। और लास्ट में क्या लगा है, CHO लगा है, यानी कि इसमें अल तो लगाना पड़ेगा। CHO जा रहेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, अल तो लगाना पड़ेगा। और बाकी पैतृक नाम गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, और 5 से क्या बनता है, पेंटेन। पेंटेन में अल लगाइए, पेंटेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। तो ऐसे आप एल्डिहाइड का नामकरण कर सकते हैं। उसके बाद आपका आते हैं हम लोग अगला, बेंजोइक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचानी होता है आपका COH लगा होता है, और लास्ट में हम लोग जोड़ते क्या है, ओइक अम्ल। जैसे मान लीजिए आपके सामने है C2H5COOH, ये आप COOH देख के पता लगा लीजिए, ये तो अम्ल है, ये क्या है आपका, अम्ल है। और अम्ल में क्या लगाना होता है, ओइक एसिड, क्या लगाना होता है, ओइक एसिड लगाना होता है। पैतृक नाम बताइए कितना हो जाएगा, पैतृक नाम क्या हो जाएगा इसका। तो आप देख रही हो यहाँ से कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 यहाँ पे है, मतलब 2 यहीं पे है, 2 और 1 3, टोटल आपको कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 है। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और चूंकि ये COOH के लिए हम लोग एक जाति, इसका जाति का नाम होता है ओइक लगाना होता है, क्या लगाना होता है, ओइक। तो प्रोपेन में लगाइए ओइक, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक। और अम्ल भी तो लगाना है, क्या हो जाएगा बताइए, प्रोपेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से अगर आपको टोटल मिला के 4 कार्बन हो रहे हैं, गिनिए 4 कार्बन लगातार आ रहे हैं, 4 कार्बन से बनता है ब्यूट, और लास्ट में COOH है तो क्या लिख देंगे, ब्यूटनोइक अम्ल। यानी कि अर्थात ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, CH3 CH2 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 COOH। ये आपको बताता है कि लास्ट में ओइक लगाइए, ये अम्ल का पहचान हो गया, अम्ल का पहचान हो गया, नहीं ओइक लगाइए। और बाबू बताइए टोटल कार्बन कितने आपके पास है, टोटल कार्बन आपके पास है, देखिए 1 ये 2 3 4 5, 5 से बनता है आपका पेंटेन, पेंटेन लगा दीजिए ओइक, पेंटेनोइक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पेंटेनोइक अम्ल। समझे, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पता है। चलिए अब आते हैं ईथर पे क्या करना होता है। ईथर के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए ईथर के लिए आपको बीच में क्या लगा होगा, ईथर के लिए सॉरी बीच में लगा होगा आपका O लगा होगा, ईथर के लिए क्या लगा होगा बीच में O, मतलब कि देखिए इधर भी CH3, इधर भी O, और इधर मान लीजिए CH3, ऐसा कुछ है, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए एल्कोक्सी एल्केन, मतलब कि एगो में आपको ऑक्सी लगाना है, एक होगा एल्केन ग्रुप में बोलना है। अर्थात ये पता है कार्बन एक से मिथ बनेगा, मिथ बनेगा मीथेन, मीथेन में लगाइए ऑक्सी, हो जाएगा एल्कोक्सी, तो मिथॉक्सी हो जाएगा ना, मिथेनॉक्सी। और इसको एल्केन ग्रुप में बोलिए, एक कार्बन से क्या बनता है, मीथेन बनता है, मतलब इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा बताइए, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, समझे, मिथॉक्सी मीथेन। एक बार फिर देखिए, जैसे मान लीजिए आपका CH3 है, बीच में O है, और इधर C2H5 है, या आपका कुछ ऐसा है, CH3 CH2 CH3। आप देखोगे कि भाई इधर तो एक O अकेला पड़ा हुआ है, CO होता तो मानते कीटोन है, लेकिन आपका सिर्फ O है, मतलब ये ईथर का केस है, और ईथर वाले में अल्कोक्सी एल्केन ग्रुप में बोला जाता है। तो बाबू अगर आपके साथ ऐसा सवाल आ जाएगा साथ में, तो आपको करना क्या है, छोटे वाले कार्बन में ऑक्सी लगा दीजिएगा, एक को एल्केन ग्रुप में बोल दीजिएगा, जो बड़ा कार्बन होगा। O के इस तरफ देखिए एक कार्बन है ना, और O के इस तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब ये बड़ा है और ये इधर छोटा है। छोटे वाले में O को मिला दीजिएगा, कार्बन एक से बनेगा मीथेन, मीथेन में ऑक्सी मिथॉक्सी, क्या बन जाएगा मिथॉक्सी, और 2 कार्बन 1 2 कार्बन 2 कार्बन से क्या बन जाएगा इसका, इथेन, मतलब इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, इथेन क्या हो जाएगा बताइए, मिथॉक्सी इथेन, क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, समझे। छोटे वाले कार्बन में ऑक्सी लगा दीजिएगा, बड़े कार्बन को एल्केन ग्रुप में बोल दीजिए, हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। मीथ कार्बन एक में ऑक्सी मिथॉक्सी, ये आपका हो गया इथेन, मिथॉक्सी इथेन, समझ गए। तो ये आपका हो गया ईथर के बारे में, ठीक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं आपका एमीन के बारे में आते हैं, किसके बारे में आते हैं, एमीन के बारे में। चलिए एक और इसके लिख लीजिए भाई, एक और लिख लीजिए, चलिए इसका नाम CH3O CH2 CH3, इसका नाम कैसे करना है बाबू बताइए। इसका नाम करना है आपको, छोटे वाले कार्बन में ऑक्सी लगा दीजिए, क्या नाम हो जाएगा, मिथॉक्सी,
क्या नाम हो गया इसका, मिथॉक्सी। और ये एक कार्बन है और ये 2 कार्बन है, और 2 कार्बन से क्या बनता है, इथेन बनता है। तो आपको क्या कर देना है, इथेन के रूप में बोल देना। देखिए होगा ना एल्कोक्सी, यानी कि ये आपका एल्केन में ऑक्सी लगा दिए और एल्केन के रूप में है, एल्केन यानी 2 कार्बन से इथेन। एमीन में क्या करना है, देखिए एमीन के लिए क्या करना है, देखिए एमीन के लिए लास्ट में क्या रहेगा, NH2 रहेगा। क्या रहेगा लास्ट में, NH2। जैसे मान लीजिए आगे में डैश आ रहेगा CH3, लास्ट में क्या है आपका NH2 है। NH2 लगने का मतलब ये आपका एमीन है। नामकरण कैसे करेंगे आप, नामकरण बहुत आसान तरीके से करना है। पहले तो आप एमिनो लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए आप, एमिनो। क्या लगा दिया आपने, एमिनो। एल्केन के रूप में बोलिए कितने कार्बन है आपके, एक वाले से क्या बन जाएगा, मीथेन। क्या बन जाएगा आपका, मीथेन बन जाएगा। एल्केन के रूप में बोला, लास्ट में N आ रहा है, इसमें मीथेन आ रहा है। उसी प्रकार से अगर आपने C2H5 या उसको आप ऐसे मान लो CH3 CH2 और लगा हुआ है NH2 लगा हुआ है, तो आपको पता है NH2 के लिए आप सबसे पहले आप एमिनो लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एमिनो। और फिर सोचिए कितने कार्बन इसके पास है, कितने हैं, 1 और 2। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, और 2 कार्बन से क्या बनता है, इथेन। एमिनो इथेन हो जाएगा। क्या सूत्र हो जाएगा इसका, इमिनो इथेन। उसी प्रकार से बहुत बड़ा कार्बन है, 5 कार्बन है, एमिनो पेंटेन हो जाएगा। 4 कार्बन है, एमिनो ब्यूटेन हो जाएगा। 3 कार्बन रहेगा तो एमिनो प्रोपेन हो जाएगा। ये आपके एमीन का हो गया। तो ऐसे आपके यौगिकों का नामकरण करने आना चाहिए। अगर आपने इसमें कमान कस लिया और आपको अच्छे से ये लगा, समझ में आ गया, तो फिर आप बड़े से बड़े यौगिक भी कर सकते हैं। और जब यौगिक करने आ जाएगा तो परिवर्तन भी कर सकते हैं, और आपका क्या होता है, जब प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। चलिए इस पे एक बार हिंदी से आपको बनाना सिखाते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ पढ़ते हैं इसको। आप लोग पॉज कीजिए, सीन को ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। नाम से सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, और किसी का नाम दिया हो तो आपको सूत्र कैसे ज्ञात कर लेना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उन्हीं को डर नहीं लगेगा, वरना सबको डर लगता है केमिस्ट्री से, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहती यौगिक के बारे में। देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया, इसके बाद आपको इतना थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, CHO लगाना होता है, जिसमें अल लगा होता है ना, अल वाले में CHO लगाने होते हैं। देखिए हिंदी के लिए याद कीजिएगा, अल जिसमें लगा होगा उसमें CHO लगाना होता है। नोन जिसमें लगा होगा उसके बीच में CO रहेगा, और ऑल जिसमें लगा होगा उसके लास्ट में OH रहेगा, और जिसके लास्ट पढ़ने पे ओइक अम्ल आएगा, ओइक अम्ल, उसके लास्ट में COH रहेगा, और जिसके एल्कोक्सी ऐसा कुछ आएगा उसके बीच में O रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए, ये वाला। अब देखिए अगर हम आपसे कह रहे हैं ब्यूटेनॉल का सूत्र लिखिए, किसका लिखिए, ब्यूटेनॉल का सूत्र लिखिए। फिर आपका कह रहे हैं पेंटेनॉल का सूत्र लिखिए, किसका, पेंटेनॉल का सूत्र लिखिए। फिर आपको बोल रहे हैं हेक्सेनोइक का सूत्र लिखिए, किसका, हेक्सेनोइक का सूत्र लिखिए, हेक्सेनोइक अम्ल का। फिर आपसे बोल रहे हैं ब्यूटेनोन का सूत्र लिखिए, किसका, ब्यूटेनोन का सूत्र लिखिए। फिर आप उससे कह रहे हैं इथॉक्सी ब्यूटेन का सूत्र लिखिए, इथॉक्सी ब्यूटेन का सूत्र लिखिए। देखिए पहले तो आपको सूत्र लिखना आना चाहिए, तभी तो आप किसी का अभिक्रिया करा सकते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में आपको हिंदी में ही आएगा कि पेंटेनॉल का ऑक्सीकरण करने से क्या बनेगा, तो पहले पेंटेनॉल का सूत्र आना चाहिए। उस स्थिति में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास है ब्यूटेनॉल। क्या है आपके पास, ब्यूटेनॉल। आप उसको 2 बार में सोचिए, एक तो हमारे पास ब्यूट है, फिर मेरे पास क्या है, अल है, ब्यूटेनॉल। या इसको आप ऐसे भी तो सकते हैं ब्यूटन, ऐसे ब्यूटेनॉल होता है, सॉरी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ऐसे भी तो सकते हैं, ब्यूटेनॉल। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन। 4 कार्बन से ब्यूट शुरू नाम हो रहा है। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, और लास्ट में लगा है नल, नल का मतलब अल, और अल किस में लगता है, अल लगता है आपका एल्डिहाइड में, जिसके लास्ट में CHO रहेगा। ये सब आपको इधर से उधर रट आनी चाहिए। ठीक है, एक समय था जो आपको CHO देख के अल लगा रहे थे, अब आपको अल देख कर क्या लगाना है, CHO लगाना है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और अल लगा हुआ है, नल का मतलब अल लगा हुआ है, मतलब CHO एक रहेगा। तो आपको करना क्या है, आंख बंद करके आराम से 4 कार्बन बना देनी है। कितने कार्बन बना देनी है, 4 कार्बन बना देनी है। ब्यूट के लिए हो गया। अल के लिए आप क्या सोचेंगे, अल लगा हुआ है, इसका मतलब ये एल्कोहल तो होगा नहीं, एल्कोहल में OH लगा होता है, अम्ल में COH लगा होता है, अल में CHO लगा रहता है। कहाँ, लास्ट में CHO।
एल्डिहाइड होता है ना, अल का मतलब एल्डिहाइड है, बीच में लास्ट में क्या लगा होता है, CHO लगा होता है। तो आपने C पहले से वो है HO लगा दिए, ठीक है। बस इतना आपको काम कर देना है। ब्यूट के लिए 4 कार्बन लिख लीजिए और अल लगा है तो CHO लगा लीजिए, क्योंकि अल का मतलब CHO लगा रहेगा, जिसमें अल आ जाएगा क्या लगाना होता है, CHO। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रत्येक कार्बन के 4 बंध होते हैं। प्रत्येक कार्बन कितने बंध होते हैं, 4। तो आपको पता है, सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दीजिए और सोचिए कि इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना चुका है, तो अब इसके पास 3 बॉन्ड बनाएगा, तब तो 4 बॉन्ड पूरे होंगे ना। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना चुके हैं, अब ये 2 बॉन्ड बनाएगा H के साथ, और इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, अब ये 2 बॉन्ड बनाएगा H के साथ, अब 4 बॉन्ड होगा। ये आपका सूत्र हो जाएगा ब्यूटेनॉल का। समझ में आ रहा, ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल का हो जाएगा। पेंटेनॉल का समझिए, पेंटेनॉल का सूत्र पूछा जाएगा, पेंटेनॉल। इसके लिए आप सोचना है, पहला तो आपका पेंट आ रहा है, लास्ट में ऑल आ रहा है, पेंट ऑल, पेंट ऑल, पेंटेनॉल, पेंटेन में ऑल कहीं ना कहीं होगा। पेंट के लिए आपको क्या करना है, कार्बन 5 ले लेना है। कितने कार्बन ले लेना है बताइए, 5, 1 2 3 4 5। ऑल लगा हुआ है, ऑल का मतलब होता है उसमें लास्ट में हमें OH लगाना है। लास्ट में क्या लगा देना है हमें, OH। लीजिए भाई लगा दिए OH, 5 कार्बन पेंट के लिए, और आपको लास्ट में क्या लगाना था, OH आपने लगा दिया। बस एक कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, कर दीजिए। इस वाले कार्बन का एक इसके साथ बॉन्ड बन चुका है, एक आगे से, तो 3 H के साथ बनाएगी, तब जाके 4 बॉन्ड पूरे होंगे। पीछे से बॉन्ड बना है, आगे से बॉन्ड, 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 H के साथ बॉन्ड बनाएगी। एक बन चुका है, एक 2 बन चुका, 2 और बनाएगी H के साथ, तो 4 बॉन्ड पूरे होंगे। बहुत लोग संरचना बनाते हैं, वो सभी सही है। देखिए, एक पीछे से बना, एक आगे से, और 2 H के साथ बना लेगी। एक देखिए यहाँ से, और एक आपका आगे से बन चुका है। अब ये कितना बनाएगी बताइए, अब ये 2 बनाएगी, और ये हमारा बन गया पेंटेनॉल। देखिए, अब इसको हिंदी में नामकरण करना तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से बनेगा पेंटेन, और OH की लगाते हैं ऑल, क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। तो हिंदी वाले से सूत्र लिखना आपको आना चाहिए, तभी आगे चल के आप रिएक्शन बना पाएंगे। हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, अम्ल आ रहा है, हेक्नोइक आ रहा है, मतलब कि आपके हेक्सेन के लिए 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, और पता है ओइक के लिए मतलब आपका ये फिक्स होगा COH। ओइक अम्ल के लिए आपका पता है ना, COH लास्ट में रहता है। उसके बाद आप सभी कार्बन को बैलेंस कर सकते हैं, या एक ही में जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन अगर ये रहेगा, 5 कार्बन, तो H कितना रहता है पता होगा ना आपको, दुगुना से 1 ज्यादा, 5 2 10 1 11। आप चाहो तो ऐसे भी सूत्र लिख सकते हो, ये आपका हो गया हेक्सेनोइक अम्ल। 5 कार्बन यहाँ और एक क्या हुआ यहाँ, हो गया हेक्सेन, हेक्सेन यानी कि ओइक अम्ल। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, C5H11 कर लेते हैं ना, 2 2 4 6 8 8 3 11, ठीक है। तो वैसे भी सही है, और आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। अगर कार्बन 5 है तो H को क्या करना है, दुगुना से 1 ज्यादा, बताया था ना, ऐसे भी बना सकते हो। ये देखिए ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, पहले तो आपको नोन आ रहा है, नोन का मतलब कीटोन, कीटोन में ही नोन आता है भाई, कीटोन में नोन, यानी कि बीच में क्या रहेगा, CO। एक कार्बन स्थान ले लिया। ब्यूट का मतलब आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए, और पहले से आपने 1 कार्बन दे दिया, तो इधर कितने कार्बन रखे, इधर कितने कार्बन रखे कि 4 हो जाए, इधर आप 1 कार्बन रख लो, कितना हो गया 2, और आपको ब्यूट का मतलब 4 कार्बन कुल होने चाहिए, 2 आपने कर दिया, इधर ये रख लो C2H5, ये 2 है तो 2 4 1 5, ठीक है ना, R के हिसाब से ये रख लो। तो आपका क्या बन गया, ब्यूटेनॉन। कैसे, 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूट, ब्यूट कीटोन लगा है तो नोन, ये हो गया ब्यूटेनॉन। इथॉक्सी ब्यूटेन का सूत्र कैसे लिखेंगे आप, ऑक्सी लगा हुआ है, इथॉक्सी, अब देखिए इथॉक्सी, ऑक्सी लगा है, मतलब ये ईथर है, ऑक्सी का मतलब ये ईथर है, मतलब बीच में O लगा रहेगा। ब्यूटेन का मतलब है आपका, एक तरफ ब्यूट का मतलब 4 कार्बन वाला होगा, C4H9, इथ में ऑक्सी लगा है, मतलब एक तरफ आपका 2 कार्बन वाला होगा, 2 कार्बन से मतलब है इथ, इथ ऑक्सी यानी कि C2H5 होगा। अगर आपको 2 आ गया, इथ आ गया पकड़ में, कार्बन 2 से इथ बनता है, तो अगर ये 2 हो गया तो H कितना होगा, 2 दूनी के 4 4 1 5, C2H5, समझे, ऐसे होता है। तो ये आपके बहुत सारे अपने नाम हिंदी से कर लिया आपने संरचना में। अब आपके प्रश्न अगर आएगा कि क्या होता है जब, देखिए कैसे आप बनाएंगे, क्या होता है जब, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या होता है जब, ठीक है। देखिए ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और आप लोग बनाते रहिएगा कि कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। और आपको 1 2 प्रश्न भी देते हैं, आप लोग को बताना है हमें कमेंट में इसका नामकरण क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 CH2OH का नाम बताना है आपको,
C2H5 COOH का नाम बताना है आपको, और C3H7 CHO का नाम बताना है आपको। ये तीनों का आपका नाम बताना है, ये आपका होमवर्क के कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या होता है जब प्रश्न पे, कैसे आपसे करवाते हैं। देखिए आपसे पहले प्रश्न पूछेगा क्या होता है जब। देखिए ऐसे प्रश्न कहेगा, प्रश्न देखिए कहेगा क्या होता है जब, पहला कहेगा इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है। इथेनॉल का क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। देखिए आपके सामने बहुत इजी प्रश्न आ गया, क्या होता है जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, आप चुटकियों में कर लेंगे अगर आपको इथेनॉल का सूत्र पता होगा तब। किसका सूत्र, इथेनॉल का सूत्र पता होगा तब। इथेनॉल के लिए आपको क्या करना है, देखिए इथ और नल, इथ के लिए कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कितने चाहिए, 2, और नल लगा हुआ है 2, आपने कार्बन लिख लिया, 2 कार्बन आपने लिख लिया। नल के लिए आपको पता है एल्डिहाइड में लगा होता है CHO, या फिर एल्डिहाइड है, नल लगा मतलब क्या आता है, एल्डिहाइड है CHO। तो इथ में 2 कार्बन हो गया, इसको आप 4 बैलेंस करेंगे, एक आपने बंद बना चुका, यानी कि यहाँ पर रहेगा CH3CHO आपका इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, CH3CHO आपका इथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। आपको पहले इसका सूत्र आना चाहिए, और कैसे आना आपको बता दिए ट्रिक। इथ से आपको 2 कार्बन लिख लेने हैं, अल लगा है मतलब CHO ग्रुप, इसका अल का होता है एल्डिहाइड का होता है, आपने लिख लिया। और आपसे क्या कह रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है आपका एक O को ऐड कर देना। आप खुद सोचो, अगर आपने एक इसमें एक O को ऐड कर दिया तो क्या बन सकता है। देखिए CH3 को जे होते हुए आप छोड़ दो, CHO है, एक और O आ गया, तो क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर C और एक और O था, और एक और आ गया C हो गया, COOH। देखिए ये तो आपका अम्ल बन गया, अम्ल। अभी कौन सा, कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 2 इथ बनेगा। इथ में अम्ल में क्या लगाना होता है, ओइक। ये आपका बन गया इथेनोइक अम्ल। क्या बन गया, इथेनोइक अम्ल। क्या बन गया, इथेनोइक अम्ल। देखिए आपको सूत्र अगर पता है तो आपने बना दिया ना, इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल। परिवर्तन भी कर सकते हैं आप कि इथेनॉल को इथेनोइक में परिवर्तित करें। इथेनॉल का सूत्र आना चाहिए और इथेनोइक का भी आना चाहिए। जैसे इसके देखिए अगला सदस्य दे रहे प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक में परिवर्तन करें। प्रोपेनोइक में क्या करें, परिवर्तन करें, प्रोपेनोइक में बदले या परिवर्तन करें, परिवर्तन करें। अब देखिए प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक में परिवर्तन करना है। प्रोपेनॉल का पहले सूत्र आना चाहिए, प्रोपेनोइक का भी सूत्र आना चाहिए, तब तो आप चेंज करेंगे ना। सबसे बड़ी बात यही होती है, और हम आपको जस्ट बता चुके हैं प्रोपेनॉल के लिए आपको क्या करना है। देखिए प्रोपेनॉल, प्रोप के लिए आपको 3 कार्बन कर लेने हैं, इतना कर लेंगे आप, प्रोप के लिए 3 कार्बन। नल में क्या लगाना होता है, CHO हो गया आपका। अब आप बैलेंस कर दिए भाई, कार्बन को 4 बॉन्ड मिलने चाहिए। इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड आपने कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो अब यहाँ कितने H रहेंगे, 3 वाले के बॉन्ड 4 हो गया। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ कितना रहेगा, 2। ये आपका हो गया प्रोपेनॉल का सूत्र। इसको इसमें बदलना है, क्या करना है हमको, बदलना है किसमें, प्रोपेनोइक में। तो प्रोपेनोइक का भी सूत्र आप दिमाग में रखिए कि अभी ये है और उसको ऐसे इस रूप में लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र कीजिए, प्रोपेनोइक, प्रोप के लिए आपको नोइक, 2 वर्ड है, प्रोप और नोइक। प्रोप के लिए आपके पास 3 कार्बन लिख लिया। ओइक का मतलब होता है COOH, अम्ल होता है ना भाई, इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। ओइक लगा है, अम्ल है, ओइक अम्ल आ रहा है ना, प्रोपेनोइक अम्ल लगा हुआ है, ठीक है। बाकी आपको बैलेंस करने आता है, कैसे करना है, 3 लगा देंगे तो 4 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। आपका ये प्रोपेनॉल था और ये आपका क्या था, प्रोपेनोइक अम्ल था। और आप सोच रहे हैं कि ऐसा हम क्या कर दिए कि ये प्रोपेनॉल से बन गया प्रोपेनोइक। क्या मिस्टेक हो रहा है, CH3 CH2 CH3 CH2 इसमें है ही, CHO है, यहाँ पे COOH है, यानी कि एक O एक्स्ट्रा जुड़ गया है। और ये एक्स्ट्रा O कब जुड़ता है, जब हम किसी का करते हैं ऑक्सीकरण। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑक्सीकरण। प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक में परिवर्तन करें तो आपको बीच में क्या कर देना है, एक O जुड़ देना है, हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। समझ में आ रही है कैसे परिवर्तन करना, अभी भी करेंगे, भर भर का प्रश्न करेंगे, अभी और करने बताएंगे आपको परिवर्तन करने वाला क्या होता है जब, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझिए, खुद से आपको प्रैक्टिस कीजिए। अभी ब्यूटेनॉल लीजिए, ब्यूटेनोइक में बदलिए, मेथनॉल लीजिए, मेथनोइक में बदलिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, तब तो हो पाएगा ना, ठीक है। तो अभी और आते हैं प्रश्न, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। क्या होता है जब, छोड़िए, अभी क्या होता है जब, अभी हम देखेंगे। देखिए क्या होता है जब,
क्या होता है जब अल्कोहल का, इसका अल्कोहल का अवकरण किया जाता है। अल्कोहल में क्या सा, मान लीजिए हम लोग इथेनॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, इथेनॉल। क्या होता है जब इथेनॉल का अवकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, अवकरण किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इथेनॉल का सूत्र लेना है। अवकरण, अवकरण का मतलब होता है H2 जोड़ना। अवकरण का मतलब क्या होता है, H2 का जोड़ना। सॉरी, अवकरण करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, हम एक काम करते हैं, अवकरण नहीं, हम कर देते हैं इसका निर्जलीकरण। अल्कोहल का करते हैं, निर्जलीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, निर्जलीकरण कर देते हैं। ठीक है, निर्जलीकरण किया जाता है। अब देखिए, इथेनॉल का मतलब होता है कार्बन 2। कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन। लास्ट में क्या लगा होता है, OH, लगा दिया हमने OH। अब बताइए यहाँ पे कितने कार्बन, 3 कार्बन, 4 बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे 2 कार्बन। CH3CH2O आपका क्या है बताइए, ये है इथेनॉल। क्या हो गया आपका, इथेनॉल। करना क्या है, हमें निर्जलीकरण करना है। क्या करना है, इसका निर्जलीकरण करना है। क्या करना है, निर्जलीकरण करना है। निर्जलीकरण का मतलब होता है H2O को बाहर निकालना। ठीक है, निर्जलीकरण नहीं, इसको बोलते हैं, सॉरी मेरे ख्याल से, और सॉरी हम कुछ मिस्टेक करे, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या करना है आपको, डिहाइड्रोजिनेशन करना है। निर्जलीकरण एल्डिहाइड का करेंगे तो भी बनेगा, डिहाइड्रोजिनेशन करना होता है। डिहाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब होता है एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना। अगर आप इसको डिहाइड्रोजिनेशन करोगे मतलब H2 का बाहर निकालोगे। क्या करना है आपको, H2 को बाहर निकालना है। तो क्या होता है जब आप इथेनॉल में से H2 को बाहर निकालते हैं, तो आप खुद देखो कि आप इसमें से आप H2 को जब बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, क्या आपका CH3 बच रहा है, और आपका CHO क्या बच रहा है, CHO। मतलब कि इथेनॉल में से अगर आप H2 को बाहर निकाल रहे हो तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। क्योंकि कार्बन 2 से इथ बनता है, और CHO में क्या लगाता है, अल। क्या बन गया आपका, इथेनॉल बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल बनता है। क्या होता है आंसर, इथेनॉल बनता है। और इसी प्रश्न को अगर आपको परिवर्तन करने में दे दे कि इथेनॉल को इथेनॉल में बदले, आपको दोनों का सूत्र लेके सोचना है कि ऐसा हम क्या करें कि ये इथेनॉल इथेनॉल बन जाए। ठीक है, परिवर्तन करें, देखिएगा इसी प्रश्न को अगर आ जाए कि इथेनॉल को इथेनॉल में परिवर्तन करें, किसमें, इथेनॉल में परिवर्तन करें, किसमें, इथेनॉल में परिवर्तन करें, तो कैसे करेंगे आप देखिए। इथेनॉल के लिए सूत्र आपको पता है, कार्बन 2 रहेंगे और OH मतलब लास्ट में लगा रहेगा। ठीक है, ऐसा हो गया, मतलब CH3 CH2 OH। ये आपको इथेन से पता है होगा, C2H5 होता है, ये OH होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप क्लियर लिख सकते हैं, CH3 CH2 OH। ठीक है, ये आपका सूत्र किसका हो गया, इथेनॉल का हो गया। और इसको परिवर्तन करना है किसमें, इथेनॉल में। इथेनॉल का मतलब 2 कार्बन ग्रुप रहेगा CHO ना, और ये आपका यहाँ रहेगा CH3। देखिए, अब आप कुछ सोचो कि ये आपका इथेनॉल है और ये आपका इथेनॉल है। ठीक है, ये आपका इथेनॉल है, आपका इथेनॉल है। ऐसा क्या करें कि ये इसमें बदल जाए। आप मिस्टेक देखिए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये आपका CHO है, ये आपका H2 ही नहीं है ना, CHO है। मतलब आपको इसमें से H2 को बाहर निकाला जा रहा है। आप बोल सकते हो इसको डिहाइड्रोजिनेशन किया गया है। क्या किया गया, डिहाइड्रोजिनेशन किया गया है, तब जाके आपका इथेनॉल से क्या बन गया है, इथेनॉल बन गया है। समझे। उसी प्रकार से आप प्रोपनॉल को प्रोपनॉल बना सकते हैं, बस H2 ही तो निकालना है। ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, बस H2 ही तो निकालना है। ठीक है, तो ऐसे आपको बस आप कर सकते हैं कब, जब आपका इथेनॉल का सूत्र, मिथेनॉल का सूत्र लिखने आएगा तब, और आपको सूत्र भी लिखने आ गया। चलिए और प्रश्न आते हैं, आपको दिखाते हैं आपको। देखिए, अब अगला प्रश्न रहेगा, क्या होता है जब एल्डिहाइड का अवकरण किया जाता है। एल्डिहाइड में कोई ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं हम प्रोपेनॉल ले लेते हैं, या इथेनॉल से ही लेते हैं, छोटा लेते हैं इथेनॉल। ये हमारा इथेनॉल है। क्या होता है जब इथेनॉल का अवकरण किया जाता है, क्या कर देंगे, अवकरण किया जाता है। देखिए, अवकरण का मतलब होता है H2 को अभिक्रिया कर, ऑक्सीकरण का मतलब H को O को जोड़ना होता है, अवकरण का मतलब H2 को जोड़ना होता है। सबसे पहले आप इथेनॉल का सूत्र बताइए, इथेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इथेनॉल, इथ के लिए 2 कार्बन, नल के लिए CH लगाना होता है, आपको पता हो गया होगा। और इसको करना है CH3, 4 बैलेंस सबका हो गया। ठीक है, CHO, ये CHO इसलिए ये आपका ऊपर में जुड़ा होता है ना, इसलिए CHO रहेगा। चलिए, ये आपका हो गया इथेनॉल। इसमें करना क्या है, आपको अवकरण करना है। अवकरण का मतलब होता है आपको प्लस H2 ऐड इसमें कर देना है। अगर आप इसमें प्लस H2 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 और आपका
और ये वाला H2 जुड़ेगा, CH2 बन जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा OH। देखिए कि आपका ये एल्कोहल का नक्शा दिख रहा है। कौन सा एल्कोहल? कार्बन 2 से ईथ बनता है, ईथ और OH में O लगाते हैं, इथेनॉल। क्या हो गया आपका ये? इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनॉल। कब? जब आपने ऑपरेशन कर दिया तो आंसर क्या जाएगा आपका? इथेनॉल बनता है। जो आपने इथेनॉल का कर दिया ऑपरेशन तो क्या बन गया? इथेनॉल। हो गया 2 नंबर का क्लास। या इसी प्रश्न को परिवर्तन करने में भी दे सकता है, इथेनॉल को इथेनॉल में बदले। किसको? इथेनॉल को किसमें बदलना है आपको? इथेनॉल में बदले। इथेनॉल में बदले तो आपको करना क्या है भाई? सबसे पहले इथेनॉल का सूत्र लिख लीजिए। इथेनॉल का सूत्र हो गया और आपको इथेनॉल का सूत्र लिखना है। इथेनॉल यानी कि CH3CH2OH आपका होगा इथेनॉल। पहले आपको सूत्र लिखने आना चाहिए और यह आता कैसे आपको बता दिए है कैसे करना है। ईथ के लिए 2 कार्बन और यानी OH लगा दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, हो जाएगा। और आप खुद सोचिए कि पहले इथेनॉल है और इथेनॉल लाना है, क्या करें? CH3 तो हल ही है, 2 तीन है नहीं जो गुना करें। एगो CH3 यहाँ CH3 है, OH है ही, कार्बन है, बस एगो H2 है जो एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे H2 को जोड़ देना है। H2 जोड़ना क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। आपको ऐसे आइडिया लगाना होता है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया? इथेनॉल को इथेनॉल में बदल दिया। उसी प्रकार से आप प्रोपेनॉल को प्रोपेनॉल में बदल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटेनॉल को ब्यूटेनॉल में बदल सकते हैं। आइडिया इसी आधार पे आप लोग प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। इसको इसके और भी सदस्य को इसमें बदल सकते हैं कि नहीं। कोई भी अभिक्रिया आप कर सकेंगे। अभिक्रिया क्या होता है जब कर सकेंगे? ये भी कर सकेंगे तब जब आपको सूत्र ज्ञात करने आएगा तब। चलिए कुछ और देखते हैं क्या होता है जब के, ठीक है। देखिए क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है। इस पर ध्यान दीजिएगा। किसका अभिक्रिया कराना है? इथेनॉल। इथेनॉल की अभिक्रिया करानी है। इथेनॉल की अभिक्रिया करानी है हमें किससे? अमोनिया से कराई जाती है। अमोनिया से कराई जाती है। क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? अमोनिया से करा रहे हैं तो ये भी रिएक्शन बन जाएगा बहुत ही जल्दी। इससे पहले आपको इथेनॉल का सूत्र लिखना पड़ेगा। इथेनॉल के लिए आपका सूत्र बताइए क्या होता है? कार्बन 2 OH लगा रहेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे आपका रहेगा CH2, ठीक है। CH2 हो गया इथेनॉल। अब इसका अभिक्रिया किससे करानी है बताइए? अमोनिया से करानी है, यानी कि NH2 से करानी है। और आपको पता है जब ये से 2 सदस्य आ गए तो कुछ एक्सचेंज होगा। मतलब कि ये तो 8 सदस्य, ये तो कहीं भागेगा नहीं, ये तो आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसमें कोई हलचल नहीं होगी। जो भी होगा ये अमोनिया और ये मिलके करेंगे। मतलब अमोनिया में से आपका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है? NH2 होता है। H+ को बाहर निकाल दीजिए, होगा NH3। H+ को ये NH2 होता है माइनस क्वालिटी का और ये भी होता है OH माइनस क्वालिटी का। ये दोनों कट्टर दुश्मन है। ये दोनों ही स्थान बदलेगा, अपने आप में लगाएगा नहीं, बोलेगा चलो हट हम बैठेंगे, या इसको देखो हाई हटाएगा, इसको देखो हाई हटाएगा। ये अटैक करेगा तो क्या जुड़ेगा इस पे? NH2। यहाँ से कट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा। पहले से OH था, अभी भी OH नहीं ना रहेगा ना, अब इसका अंश आ जाएगा यानी कि NH2 आ जाएगा, ठीक। और बाकी इसका जो OH भाग के आएगा, जो OH यहाँ से हट जाएगा, ये तो आप NH2 जुड़ गया और यहाँ का H बचा हुआ है तो क्या बन जाएंगे ये लोग? H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? H2O। तो आपका क्या बन गया बताइए? जब आपने अमोनिया से अभिक्रिया कराया तो क्या बन गया? पहले इथेनॉल था, देखिए जैसे अमोनिया डाले तो अमोनिया का क्या जुड़ गया? NH2 जुड़ गया यानी कि एमीन। ये आपका बन गया एमिनो। ये आपका क्या बन गया? एमिनो बन गया। और कार्बन 2 से क्या होता है? इथेन। क्या बन गया आपका? एमिनो इथेन बन गया। क्या बन गया? एमिनो इथेन बन गया। परिवर्तन करने वाला प्रश्न आ सकता है कि इथेनॉल को एमिनो इथेन में बदले। इसी चीज को देखिए कैसे आ सकता है। इथेनॉल को एमिनो इथेन में बदले। किसमें? एमिनो इथेन में बदले, या इथिल एमीन में बदले भी आ सकता है। एमिनो इथिल में बदले तो आपको करना क्या है? देखिए सबसे पहले एथेनॉल का सूत्र लिखना है। अब तो आपको लिखने आता होगा एथेनॉल का सूत्र। और इधर लिखना है एमिनो इथेन, मतलब कि एमीन का मतलब आपका CH3 रहेगा, CH2 इथेन, और एमीन का मतलब NH2 रहेगा। और आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ है कि OH की जगह पे NH2 आ गया है। ऐसा क्या डाले? किससे भी क्या कराए? HBr से कराएंगे तो कुछ फायदा है? नहीं। HCl से? नहीं। ऐसा सूत्र सोचिए। नाइट्रिक अम्ल नहीं, NH2 जुड़ जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल SO3 जुड़ जाएगा, नहीं। तो उसी के लायक सोचिए ना, अगर आप NH3 से कराते हैं तो NH2 जुड़ना है, आपको NH2 जुड़ जाएगा, ठीक है। अमोनियाकरण बोल दीजिए। अमोनियाकरण करने से इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अमोनियाकरण। क्या बोल देंगे इसको? अमोनियाकरण बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अमोनियाकरण बोल देंगे।
ये आपका हो गया अमोनियाकरण, इथेनॉल को इसमें बदलने के लिए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, बस आपको करने आएगा तो कितने बताए हम। अभी इसमें हो सकता है इथेनॉल की अभिक्रिया HBr से कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कि अब इथेनॉल की अभिक्रिया किससे कराना है, मान लीजिए HCl से कराना है। किससे कराना है, हमें HCl से कराना है। HCl से कराई जाती है तो आपको क्या करना है, इथेनॉल का सूत्र सोचना है CH3CH2OH रहता है इथेनॉल, और कराना किससे अभिक्रिया है, आपको HCl से करानी है। किससे करानी है, HCl से। आप खुद सोचो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, OH, इसका नेगेटिव क्या है, Cl से क्या है, प्लस है। तो ये झगड़ा कौन करेगा, Cl करेगा। OH हटो, हम जुड़ेंगे। जब आपका जुड़ जाएगा CH3CH2 क्या जुड़ जाएगा, आपका Cl जुड़ जाएगा। पहले OH था लेकिन अब क्या जुड़ गया, Cl, और ये दोनों आपस में शादी ब्याह करके क्या बना लिया, H2O बना लिया। क्या बना लिया, आपका H2O। तो पहले इथेनॉल था और जब HCl से अभिक्रिया कराया तो क्या होता है, क्या बनता है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका क्लोरो है, क्लोरो पहले लिखते हैं ना आपको हाइड्रोजन में, और कार्बन 2 से क्या बनता है, इथेन। क्लोरो इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। क्या बन जाएगा, क्लोरो इथेन। बस ये परिवर्तन करने आ जाएगा कि इथेनॉल को क्लोरो इथेन में बदले। ये आपका इथेनॉल है, ये क्लोरो इथेन है। आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या करें कि इसके जगह पे Cl जुड़ जाए। तो आपको सूत्र अगर लिखने आ जाएगा तो आप बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। हम कितना बताएं, बहुत सारे हमारे पास प्रश्न है, बता नहीं सकते। इसी अभिक्रिया को अगर मान लीजिए CH3CH2Cl है और उसको कहेगा कि बदले किसमें, ब्रोमो में बदले, यानी कि CH2CH Br। ये आपका ब्रोमो इथेन, ये आपका क्लोरो इथेन है। क्या है आपका, इसका नाम क्लोरो इथेन है। और इसको कहेगा कि ब्रोमो इथेन में बदले, किसमें, ब्रोमो फिर कार्बन 2 से क्या बनता है, इथेन। ब्रोमो इथेन बदले। आप खुद सोचो कि ऐसा क्या करें कि क्लोरो की जगह ब्रोमो आ जाए। तो बस यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे Br वाला कुछ रख देना है, यानी कि HBr रख देना है। तभी ना इस पर A- अटैक करेगा। अगर क्लोरीन हटो हटो, हम जुड़ेंगे। क्लोरीन हटाए कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। आप ये तो चाहते थे, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो क्लोरीन भाग गया वो, और H क्या बन जाएगी आपका, HCl बन जाएगी। ठीक है, क्या बन जाएगी, HCl। या कुछ उल्टा चेंज करना है, HBr की जगह HCl रखना है तो आप HCl डाल दीजिए। तो आप सोच सकते हैं तब जब आपको ये सब इथेनॉल को सूत्र आता है तब। यही नहीं आता है तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होता है, करने से पहले 10 बार सोचते हैं, घबराते हैं। तो अब आपको घबराना नहीं है। उम्मीद करते हैं अब आपको सारी परेशानी दूर हो गई होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे आप कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी बहुत टाइम हो गया, इसमें इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपना अपना विवरण पढ़ेंगे। एल्डिहाइड की पूरा विवरण, निश्चय, उपयोग, गुण सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिक परिचय था। उम्मीद करते हैं कि बेसिक परिचय से आपको बहुत फायदा हुआ होगा और आगे आपके कीटोन एल्डिहाइड सब समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक कर जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय।